नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि आने वाले दिनों में क्वेश्चन वीक में मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों का जवाब दूंगा। जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे पेंशनर्स ने, रक्षा पेंशनर्स ने या उनके फैमिली पेंशनर्स ने प्रश्न किए हैं, उन सभी के जवाब इस वीक में वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। यदि आपकी भी कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न बता दें, ताकि आने वाले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। बिना देरी किए हुए मैं एक एक प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आज के वीडियो में आपका प्रश्न कवर ना हो पाए, परंतु यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है आपका प्रश्न का जवाब स्किप करने में निकल जाए। इसलिए स्किप बिल्कुल भी ना करें, ध्यानपूर्वक शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखें। पहला प्रश्न है, ये कान सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, पहले एक ही पीपीओ हुआ करता था, वो भी बहुत साल तक चला और गुम हो गया। अब क्या करें, क्या पेंशन बंद हो जाएगी? ऐसे जो भी रक्षा पेंशनर्स हैं जिनका पीपीओ गुम हो गया है, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए स्पर्श को लॉगिन करिए, वहां से दूसरा कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है और जो ओरिजिनल पीपीओ था वो गुम हो गया है, ऐसी कंडीशन में आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र लिख करके वहां से डुप्लीकेट कॉपी पीपीओ की प्राप्त कर सकते हैं। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपकी पेंशन बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। पीपीओ एक पेंशन से संबंधित अहम दस्तावेज है, परंतु ऐसा नहीं है कि गुम होने पर आपकी पेंशन ही बंद कर दी जाए। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, ये शोल्डर किचन आईडी से एक प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, फादर की डेथ 16 मई 2025 को हो गई थी, फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई किया, स्पर्श में कॉल किया तो बोल रहे हैं सीडीए चेन्नई में पेंडिंग है, और सीडीए में कॉल करता हूं तो कोई उठाता नहीं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आगे लिख रहे हैं, रिकॉर्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार और पैन के मुताबिक नहीं थी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आई। अब मैंने आधार और पैन कार्ड में रिकॉर्ड के मुताबिक नाम सही करवा लिया है, परंतु वो भी पेंडिंग है। 40 दिन से ऊपर का समय हो गया है, कोई समाधान निकल कर ये नहीं आ रहा है, पेंशन शुरू नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, यदि आपने नाम एवं जन्मतिथि में सुधार करवा लिया है और उसके बाद में 40 दिन आपको हो गए हैं फैमिली पेंशन के आवेदन किए हुए, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों में जैसे ही आपका डाटा वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपकी पेंशन को चालू कर दिया जाएगा। और यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर देरी हो रही है, तो आप एक सीपी ग्राम के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस को शिकायत भिजवा दीजिए, तो आपका कार्य और तेजी से हो जाएगा। यहाँ पर जो भी रक्षा पेंशनर्स जिनका काम पेंडिंग है, सब कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट सही करवा के भिजवा दिए हैं, उनकी फैमिली पेंशन स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में सीपी ग्राम के माध्यम से संबंधित कार्यालय को शिकायत भिजवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, ये शिवरानी साहू जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, स्पर्श ने तो हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। देखिए, हमारे जो भी रक्षा पेंशनर्स हैं उनको स्पर्श की वजह से थोड़ी समस्याएं जरूर हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था, ऑनलाइन सब कुछ डाटा अवेलेबल नहीं था, उस समय जो भी आपने लिखा दिया, और अब ऑनलाइन होने के बाद में वो जब मैच नहीं कर रहा है तो आपको समस्या आ रही है। अगर एक बार आपका पूरा डेटा सही हो गया, सही से अपडेट हो गया, तो भविष्य में ये स्पर्श आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। स्पर्श के माध्यम से घर बैठे आप मोबाइल पर अपने पेंशन स्लिप को देख सकते हैं, अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपका पीपीओ गुम हो गया तो आपको दोबारा से पत्राचार करना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिनों में पीपीओ आएगा कि नहीं आएगा। पेंशन स्लिप हर महीने जैसे स्पर्श मिल रही है, वैसी पेंशन स्लिप आपको पहले नहीं मिल पाती थी। कम्यूटेशन 15 साल के बाद भी कट रहा है, क्यों कट रहा है? ओवर पेमेंट हुआ है,
उसकी कटौती हो रही, ये सारी चीजें आपको स्पर्श के माध्यम से पता चल जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अचानक से कोई पैसा आ जाता था, हमारे रक्षा पेंशनर्स कागज लिए लिए घूमते थे कि ये पैसा किस चीज का आया है, पता ही नहीं चल पाता था। इसके अलावा कुछ पेंशन से कटौती होने लगती थी, ऐसी कंडीशन में भी उनको पता नहीं चल पाता था कि ये कटौती क्यों हो रही है। अब देखिए, जब से स्पर्श आया है तब से एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होने लगी है, परंतु थोड़ी सी समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि जो हमारे 80 और 90 के दशक के जो पेंशनर्स हैं, उस समय उन्होंने एक बर्बली तौर पे अपने पत्नी के नाम को, उनकी डेट ऑफ बर्थ को और अपने डिपेंडेंट्स के नेम और डेट ऑफ बर्थ को लिखवा दिया था, परंतु वहां पर कुछ नामों में स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, जो कि अब ऑनलाइन पोर्टल पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में आपको मुसीबतें आ रही हैं। जिनको भी मुसीबतें आ रही हैं, एक बार अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए, ये मानिए आप पूरी जिंदगी के लिए फुर्सत हो गए, आपको भविष्य में कभी भी समस्या नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और मैं आपकी समस्या सुलझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 4 ये आया है, सूर्य नारायण जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, पीपीओ में नाम कैसे सही होगा। ऐसे रक्षा पेंशनर्स के लिए जवाब है, पीपीओ में नाम गलत क्यों है, पहले तो ये कारण का पता लगाइए। देखिए, पीपीओ में यदि टाइपिंग मिस्टेक के कारण आपका नाम गलत हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट स्पर्श में जाकर के स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करने के बाद वहां पर ग्रीवेंस डाल देंगे तो आपका जो टाइपिंग मिस्टेक है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका डिस्चार्ज बुक यानी कि सर्विस रिकॉर्ड में ही नाम गलत दर्ज है और पीपीओ में नाम गलत दर्ज है, जैसे आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम है वैसा नाम वहां पे दर्ज नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप स्पष्ट करिएगा और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करिएगा कि आप कौन सा नाम अपडेट करवाना चाहते हैं। आधार पैन कार्ड के मुताबिक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं या रिकॉर्ड के मुताबिक अपने आधार और पैन कार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपको सही रास्ता दिखा पाऊंगा। अगला प्रश्न है, ये बिहारी शर्मा जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये कई बार और भी प्रश्न लिख चुके हैं, ये हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं। ये लिख रहे हैं, मदर के पीपीओ में फैमिली डिटेल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत है। मदर के पीपीओ में फैमिली डिटेल्स नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मदर के पीपीओ में यदि वो फैमिली पेंशनर्स हैं और उनके पीपीओ में डिटेल ना हो। स्पर्श पीपीओ में एक स्पाउस डिटेल के नाम से कॉलम होता है और इसके जस्ट नीचे करंट बेनिफिशियरी डिटेल में उसी का नाम लिखा जाता है जिसको पेंशन दी जा रही है। जो सर्विस पेंशनर हैं जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उनका नाम रहता है, उसके बाद में उनके फैमिली पेंशनर्स को जब पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो करंट बेनिफिशियरी डिटेल्स में उनका नाम दर्ज हो जाता है, उनका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि इत्यादि जो भी डिटेल्स है वो दर्ज हो जाती है। स्पाउस डिटेल नहीं है, कृपया मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर वो नाम है। यदि नहीं है तो उसको भी सही करवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा छठा प्रश्न है, रमेश सिंगल जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसेबिलिटी पेंशन की मंजूरी के बाद नया पीपीओ बनाने का आदेश जारी कर दिया है। 45 दिन हो गए, आज तक पीपीओ के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला, क्या करें। देखिए, जो भी ऐसे रक्षा पेंशनर्स हैं जिनका आदेश हो गया है कॉरिजेंडम पीपीओ के लिए, ऐसी कंडीशन में यदि उनका कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं बन रहा है तो आप सीपी ग्राम के माध्यम से संबंधित कार्यालय को वही आदेश की कॉपी संलग्न करके दोबारा से शिकायत भिजवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यदि आपको सीपी ग्राम की जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल के माध्यम से सीपी ग्राम पर शिकायत कैसे की जाती है उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा 7वां प्रश्न है, ये सेम जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, स्पर्श लॉगिन नहीं हो रहा है, सॉरी एन एरर हैज अकर्ड लिख के आ रहा है। देखिए, ये उस कंडीशन में लिख करके आता है जब आपके मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन वीक हो या फिर
आपके एरिया में नेटवर्क नहीं हो, उस कंडीशन में ऐसा वर्ड लिख करके आता है कि सॉरी एन एरर हैज अकर्ड, या फिर सर्वर डाउन होता है स्पर्श का तब लिख करके आता है। आप चेक कर लीजिएगा, लगातार प्रतिदिन चेक करते रहिएगा या 2-4 घंटे के बाद में पुनः चेक करिएगा, ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी यदि आपको कंटिन्यू लिख करके आ रहा है तो मुझे कॉल के माध्यम से बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक निवेदन और आप सभी लोगों से करता हूं, जो भी हमारे सैनिक साथी हैं वो दिन में लगातार कॉल करते रहते हैं। देखिए भाई, दिन के समय में मेरे पास में रक्षा पेंशनर जो चल करके आते हैं, मैं सबसे पहले उनको प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि जब वो मेरे सामने बैठे होंगे तो मैं कैसे किसी का कॉल उठा पाऊंगा। उनकी समस्या सुनूंगा कि आपकी कॉल के माध्यम से सुनूंगा, इसलिए निवेदन है कि कॉल ना करिएगा, पहले व्हाट्सएप करिएगा। जो भी रक्षा पेंशनर जिनकी पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो सबसे पहले अपनी समस्या लिखते हुए अपना नाम, अपनी रेजिमेंट, क्वालिफाइंग सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट और रैंक लिखते हुए पूरी डिटेल के साथ मुझे व्हाट्सएप करिएगा। उसके बाद में मैं आपकी समस्या को पढ़ूंगा। एक दिन के बाद में शाम 7 से 9 के बीच में आप कॉल करें, आपका फोन अवश्य रिसीव किया जाएगा। यदि आप दिन में फोन करेंगे तो हो सकता है आपका फोन रिसीव हो जाए और नहीं भी हो, इसलिए निवेदन है कि शाम को 7 से 9 के बीच में ही कॉल करें। यदि उस दिन 7 से 9 के बीच में कॉल ना उठे तो अगले दिन पुनः 7 से 9 के बीच में ट्राई करिएगा, आपका फोन अवश्य उठेगा। इसके अलावा 8वां प्रश्न है, ये विलास चौहान जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं 30/4/2008 का रिटायरमेंट हूँ, नेवी से रिटायरमेंट आया हूँ, ग्रेच्युटी का पैसा जो मिला है वो बहुत कम मिला है। देखिए, ऐसे जो भी रक्षा पेंशनर्स हैं जिनको डाउट है कि उनको कम्यूटेशन या ग्रेच्युटी का पैसा कम मिला है अन्य लोगों की अपेक्षा, तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपनी रैंक यानी कि समान रैंक और समान क्वालिफाइंग सर्विस के बराबर वाला सैनिक आप ढूंढिएगा। यदि उसको ज्यादा मिला है और आपको कम मिला है तो अवश्य ही आपको ग्रेच्युटी का जो बकाया है दिलवाने का प्रयास किया जाएगा और आपको समाधान भी बताया जाएगा। इसके अलावा 9वां प्रश्न है, ये दलाई के जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं 2009 में रिटायरमेंट हुआ हूं, 24 साल सेवा करके ऑनरी नायब सूबेदार मुझे रैंक मिला था, मेरा बेसिक 24,700 है, क्या मेरा बेसिक सही है? आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है, आप हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के समय आपको ऑनरी नायब सूबेदार का रैंक दिया गया है, जिसके कारण आपको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। यहां पर आपने लिखा है कि आपकी बेसिक पेंशन वर्तमान में 24,700 आ रही है, परंतु मैंने जब ओआरओपी 3 टेबल से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन किया तो वहां पर मुझे देखने में आया कि एज पर ओआरओपी 3 आपकी बेसिक पेंशन 25,738 होनी चाहिए। इसके लिए आप पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाएं, सोल्जर बोर्ड के माध्यम से पत्र भिजवाएं। यदि आप भिजवा चुके हैं फिर भी आपकी पेंशन में संशोधन नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारी टीम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी पेंशन का संशोधन अवश्य करवाया जाएगा। जो भी रक्षा पेंशनर ऐसे हैं जिनको डाउट है कि उनकी पेंशन कम आ रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी क्वालिफाइंग सर्विस, अपना रैंक और अपनी बेसिक लिख करके बता सकते हैं कि उनकी वर्तमान में ये बेसिक है, क्या सही है या गलत है। तो मैं आपको उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न का जवाब दे दूंगा, परंतु अभी क्वेश्चन वीक के माध्यम से ही मैं आप सभी के जवाब दे रहा हूं, इसलिए जल्दी से इस क्वेश्चन वीक में अपने प्रश्न को, डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, ये रमेश मिश्रा जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, सर मुझे 17 साल लगातार कम्यूटेशन कटते हो गया है, अभी तक भी कम्यूटेशन कट रहा है, क्या करें? देखिए, ऐसी समस्या बहुत से रक्षा पेंशनर्स के साथ में है जिनका कम्यूटेशन 15 सालों के बाद भी काटा जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान से सुनिएगा, और ऐसा होगा, आगे भी होता रहेगा, इसमें कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। इसका मूल वजह है, जैसे कि मान लीजिए आप 2010 में रिटायरमेंट आए,
2010 में रिटायरमेंट के समय जो आपको कम्यूटेशन मिला, उस कम्यूटेशन को अगले 15 वर्षों में किस्त के माध्यम से धीरे धीरे आपकी पेंशन में से रिकवर कर लिया जाएगा। परंतु इसके बाद में जो 2016 में पे कमीशन आया और या बीच में कभी आपने लेटर के माध्यम से अपनी पेंशन को बढ़वाया, ऐसी कंडीशन में आपको ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन दोनों की राशि जारी हुई थी। ग्रेच्युटी रिकवर नहीं किया जाता है, परंतु कम्यूटेशन जो आपको 2016 में मिला था या बीच में जब भी आपकी पेंशन में रिवीजन हुआ, जब मिला था, तो उसकी रिकवरी इन 15 सालों के बाद होती है। 2010 में जो मूल कम्यूटेशन मिला था उसकी भरपाई 2025 तक यानी कि 15 साल तक कर ली जाएगी, परंतु 2016 में मिले कम्यूटेशन की बकाया राशि को 2025 के बाद धीरे धीरे रिकवर कर लिया जाएगा। आपको इस कम्यूटेशन से संबंधित बकाया राशि जारी हुई है, इसीलिए 15 सालों के बाद भी इस कम्यूटेशन को आपकी पेंशन में से काटा जा रहा है। आप बारीकी से चेक करिएगा, यदि यहां पर जबरदस्ती या गलती से काटा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारे चैनल से संपर्क करके इस कटौती को रुकवा सकते हैं। इससे पहले अपना बारीकी से चेक कर लीजिएगा कब कब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है कम्यूटेशन के संबंध में। जिन जिन रक्षा पेंशनर्स का मैंने चेक किया है उनका सभी का देखने में आया है 2016 में जब पे कमीशन आया था उस समय उनको कम्यूटेशन से संबंधित एक्स्ट्रा राशि जारी हुई थी, जिसकी रिकवरी उन 15 सालों के बाद की जा रही है। किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आप सभी पेंशनर्स का है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा। इसी क्वेश्चन वीक में किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के जवाब लेकर के शीघ्र मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।